इजराइल 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 के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसा लगने लगा था साथियों कि पूरे मिडिल ईस्ट में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शायद आपको याद हो कि अक्टूबर 2023 में हमास के साथ इजराइल का एक विवाद शुरू हुआ और वो अभी तक जारी है। अब भी गाजा पर बम बरस रहे हैं और जब मन आता है तब लेबनान पर भी बमबारी शुरू कर देता है इजराइल। बड़ी कमाल की बात है। बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसा लगने लगा था कहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कभी मन आता है तो सीरिया पर भी बमबारी कर देते हैं और बाकी कंट्री को भी धमकाते हैं। ऐसा पूरे एक इम्प्रेशन जाने लगा कि शायद बेंजामिन नेतन्याहू हर मर्ज की दवा है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को तो ऐसा ही लगता था। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की कुछ केमिस्ट्री बनी बेंजामिन नेतन्याहू से और ईरान पर हमले शुरू हो गए। इंटरेस्टिंग ये कि निकला क्या। बेंजामिन नेतन्याहू की इस जिद ने इजराइल को इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान दिया है। कई घर, कई ऑफिसेज और बड़ी मिलिट्री साइट्स इजराइल की तबाह हुई हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बमुश्किल 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल जैसे छोटे देश के पास 6.5 लाख की सेना है। आकार में दिल्ली एनसीआर से भी छोटा है इजराइल और उसके पास दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिकी विमान F-16 और F-35 हैं जो करीब 300 हैं। उसके पास मैवरिक, जेरिको और रैम्पेज जैसी घातक मिसाइलें भी हैं। साथ ही 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम भी है और साथ है बिग डैडी यानी डोनाल्ड ट्रंप का भारी भरकम सपोर्ट। फिर भी 12 दिन चली लड़ाई में ईरान ने इजराइल को रुला दिया। वो इजराइल जो आज तक के इतिहास में कभी हारा नहीं, उसके हर बड़े शहर पर ईरान की मिसाइलें कहर बनकर बरसी। इस लड़ाई के दौरान ईरान ने कुल 591 मिसाइलें दागी, जिसमें से 50 मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ठेंगा दिखाकर तेल अवीव, हाइफा जैसे महत्वपूर्ण शहरों पर तबाही मचा गई। इन हमलों में इजराइल के 29 लोग मरे और सैकड़ों इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। इजराइल हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया। पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट भी ये गुणा भाग लगा रहे हैं कि ईरान ने ऐसा किया कैसे। इजराइल की एक नामी वेबसाइट जेरूसलम पोस्ट ने इस पर कई अहम खुलासे किए। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। दरअसल इजराइल ने किसी भी हवाई हमले से बचने के लिए 3 स्तर का चक्रव्यूह तैयार किया है। पहली लेयर आयरन डोम सिस्टम की है जो 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी छोटी दूरी के रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन को मार गिराता है। हमास और हिजबुल्लाह के अधिकतर ड्रोन और मोर्टार इसी से रोके गए थे। दूसरी लेयर है डेविड स्लिंग की। डेविड स्लिंग 300 किलोमीटर के दायरे में अंदर जो भी चीज होती है उस पर आक्रमण करता है, यानी छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें रोकता है। तीसरी लेयर है एरो 2 और एरो 3 की। ये 2500 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, आप कह सकते हैं ICBM मिसाइल को नाकाम करता है। इसकी तकनीक खुद इजराइल ने तैयार की थी। समस्या यह है कि यह बहुत महंगी है और इसी के जरिए इजराइल ने अधिकतर ईरानी मिसाइलों को नाकाम करने की कोशिश की। इजराइल यह दावा करता रहा है कि उसका यह सिस्टम 100% सिक्योर है, लेकिन 50 ईरानी मिसाइलें कैसे फटी, इसका जवाब नहीं तलाश पाया। साथियों, अब आते हैं असल मुद्दे पर। आखिर हुआ क्या था। खुद इजरायली डिफेंस सिस्टम एनालिस्ट मानते हैं कि ईरान ने इजराइल की कुछ बड़ी कमियां भांप ली थी। इसमें पहली थी एक साथ कई मिसाइलें दागना। ईरान ने एक बार में 100 मिसाइलें तक दागी हैं। नतीजा यह हुआ कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतनी मिसाइलों को एक साथ हैंडल करने में समर्थ नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इजराइल ईरान में हमले तो कर रहा था, लेकिन मिसाइल चलाने वाले लॉन्चिंग पैड को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। वजह यह थी कि मिसाइलें किसी भी ट्रक पर बने मोबाइल लॉन्चर से दागी जा रही थीं, जो हमला करने के बाद फौरन पहाड़ियों के अंदर सुरंगों में चले जाते थे। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी, ईरान ने इन 12 दिनों के अंदर खैबर शेकिन, फतेह वन, सजल, इमाद, खुर्रम शहर जैसी बेहद खतरनाक मिसाइलें इस्तेमाल की। इसमें हर मिसाइल की तकनीक और ट्राजेक्ट्री अलग अलग थी। कुछ में भारी वॉरहेड थे तो कुछ क्लस्टर बम के साथ आए, जैसा कि बीरशेबा में गिरी मिसाइल।
इसमें से कई हाइपरसोनिक मिसाइल यानी आवाज से कई गुना तेज चलने वाली मिसाइलें भी थी। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि मिसाइल की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसे रोकना उतना ही मुश्किल होगा। चौथी और सबसे बड़ी वजह जो इजराइल को बहुत कमजोर कर रही थी वो था इकोनॉमिकल प्रेशर। मिसाइलों को रोकने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल की लागत मैं आपको बता दूं $10,000 में है। इसका स्टॉक रखना पड़ता है। 12 दिन के युद्ध में ईरान ने इतनी मिसाइलें गिराई, इजराइल का इन इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक ही खत्म हो गया। तय था कि युद्ध लंबा चलता तो इजराइल के हालात बहुत खराब हो जाते। दोस्तों, अब नफा नुकसान की भी बात कर लेते हैं। ये जो ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से बराबरी पे छूटती नजर आ रही है, लेकिन नुकसान दोनों को ज़बरदस्त हुआ है। ईरान को भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, इजराइल को भी बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। 12 दिन की ये जो लड़ाई है, इसमें जो पहला राउंड था वो इजराइल के नाम रहा, जो पहला हमला था। उसके बाद जो नुकसान होना शुरू हुआ इजराइल को, वो अब तक का हिस्ट्री में सबसे बड़ा नुकसान है, जो बेहद चौंकाता भी है। मैं आपको यह बता दूं कि 13 जून को ईरान ने एक दो नहीं पूरी 100 मिसाइलें दाग दी थी। 100 मिसाइलें, और वो भी इजराइल के एक ऐसे एरिया में जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, अलग अलग शहर, काफ़ी छोटा एरिया। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा जानकारी के लिए, जब हम ये कहते हैं कि पूरे दिल्ली एनसीआर से भी छोटा इजराइल का रकबा यानी कि क्षेत्रफल है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने आसपास शहर मौजूद होंगे। और उन शहरों में 100 मिसाइलें एक साथ दागना, ये बहुत चौंकाता है। तो आप 13 तारीख को देखिए, 13 तारीख को ईरान ने 100 मिसाइलें दाग दी। उसके बाद उस 100 मिसाइलों में आपका जितना उनके 3 लेयर का सिस्टम था, वो मैं ये नहीं कहूंगा नाकाम हो गया, पर मैं ये जरूर कहूंगा इजराइल जैसे परफेक्ट कंट्री जिसे ये कहा जाता है कि वहां 100% सक्सेस रेट रहता है, उनसे गलतियां हुई। और उस गलती से 10 मिसाइलें 13 तारीख को इजराइल के अलग अलग शहरों में ईरान ने दाग दी, यानी कि सीधे ग्राउंड पर इंपैक्ट किया। कई ऑफिस, कई सारे घर, कई कॉलोनियां तबाह हो गई, और साथ में एक शख्स की मौत भी हुई है। ये 13 तारीख की बात मैं बता रहा हूं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 14 जून को ईरान ने फिर मिसाइलें मारी, और 100 मिसाइलें थी। वो भी अनुमान जैसे लगाया जा रहा है करीब 100 के आसपास मिसाइलें थी, और ये सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया। और मैं आपको बता दूं कि 10 मिसाइलें उसमें से इंपैक्ट कर गई, यानी कि 10 मिसाइलें सीधे जमीन पर जाकर फटी, और असर यह हुआ कि 3 लोगों की मौतें हुई, दर्जनों लोग घायल हो गए। इसी तरह से 15 जून को अनुमान है कि करीबन 100 मिसाइलें दागी गई, जिसमें बीर शेबा और तेल अवीव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 18 जून को करीबन 50 मिसाइलें दागी गई ईरान की तरफ से तेल अवीव और हाइफा में, और नुकसान आप अंदाजा लगा सकते हैं, फिर 5 मिसाइलों ने असर किया। ये सिलसिला चलता रहा, और 24 जून तक, यानी कि 24 जून को जब सीज फायर का ऐलान हो गया था, उसके होने तक लगभग उसी दौरान ईरान रुका नहीं, उसने फिर मिसाइलें मारी, और कई लोगों की जानें उस दिन भी गई। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरी लड़ाई में ईरान ने लगभग बराबरी की लड़ाई लड़ी है, और पहली बार इजराइल को बहुत नुकसान दिया है। ये पूरी चीजें ना चौंकाती हैं। एक ऐसा देश जिसे टेक्नो सावी माना जाता था, एक ऐसा देश जिसकी टेक्नोलॉजी की सारी दुनिया में मिसाल थी। इस हार को आप ऐसे मत समझिए कि हार इजराइल की मतलब एक आसान हार है। मैं इसे हार टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूं। वैसे तो आप से कहते हैं कि दोनों में सीज फायर हो गया है, लेकिन अगर आप तकनीकी तौर पर देखें कि हाईली एडवांस कंट्री इस हालत में है। ईरान अपनी इस रणनीति से मिडिल ईस्ट में अपनी प्रतिष्ठा बचाने में जरूर कामयाब हुआ है, और नेतान्याहू के लिए कई अनसुलझे सवाल भी छोड़ गया है।